स्टूडेंट दिस इज क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने 18.5 जो है वो प्रॉब्लम पढ़ना है। 18.5 में हमारे पास क्या है, गिवन डाटा है। गिवन डाटा में हमारे पास 18.5 में सबसे दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑफ इज 10 मिनट्स ऑफ इनिशियल काउंट रेट। इनिशियल हमारे पास काउंट रेट कितना है, वो है 368 पर मिनट, और फाइनल काउंट रेट हमारे पास दिया हुआ है 23। फाइंड हमने इसमें ये करना है, फाइंड हाउ फाइंड द टाइम। टाइम हमने इसमें टोटल टाइम हमने करना है फाइंड। तो कितनी ये हमारे पास बन जाएगा, पहले हमारे पास था टोटल में 368। तो 368 में से हमारे पास 10 मिनट में पहली हाफ लाइफ थी, तो इसका हाफ किया हमने 368 का, तो इसका हाफ बन जाता है 184। तो ये 184 हमारे पास पहली हाफ लाइफ बन जाएगी। अब 184 का फिर हाफ किया हमने, तो ये दूसरी हाफ लाइफ है, तो ये बन जाएगा 92। 92 को फिर हाफ लाइफ लिया हमने, तो ये तीसरी, तो ये है 4। अब 4-6 में दोबारा हमने हाफ लाइफ ली 10 मिनट की, तो ये 23। तो 23 हमारा जो है वो फाइनल काउंट रेट था। तो इसका मतलब ये है कितनी हाफ लाइफ है, 4। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालना था, टोटल टाइम हमारे पास था, टोटल टाइम 4t/2। तो कितनी है, 4 है, 1 2 3 4 हमारे पास है, और हाफ लाइफ हमारे पास क्या है इसकी 10 हाफ लाइफ है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हमारे पास जो है वो टोटल टाइम जो है वो आ जाएगा इसका। तो क्या है टोटल टाइम का फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई t/2। तो t/2 हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई 4, तो ये 40 हमारे पास जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 18.7 है क्वेश्चन। हमारे पास 18.7 जो है वो सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट 18.7 में हमारे पास क्या, सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज 15 ईयर। तो उसमें हमारे पास इनिशियल कितना है, 32 काउंट रेट है। 32,000 को हमने करना है, हाफ लाइफ डी कितना है 15, तो पहली हाफ लाइफ में कितना रह जाएगा 16,000। दूसरी हाफ लाइफ में हमारे पास कितना रह जाना है 8,000। टोटल हमने कितनी हाफ लाइफ लेनी है, काउंट पर प्रेजेंट टाइम इज 1/16। 1/16 का मतलब ये है कि 1/16 का मतलब ये है
कि हमारी जो हाफ लाइफ है वो है 2t, इट मींस 2 पावर 4। तो हमने 4 इसकी हाफ लाइफ लेनी है, ये पहली है ये दूसरी है, तो तीसरी में क्या हो जाना है, ये रह जाएगा 4000। 4000 में हमारे क्या रह जाएगा 2000। तो 2000 हमारे पास जो है वो इसका लास्ट जो है वो काउंट रेट आ जाएगा। तो इसमें कितनी है 2000 हमारे पास है, तो अब इसमें 4 हाफ लाइफ है, तो 4 को टोटल टाइम 4t/2, तो 4 में हमारे पास है 15,000, तो ये बन जाता है 6,000। तो इसका मतलब ग्राफ हमने बनाना है क्या, यहाँ पे 0, फिर हमारे पास 1500 है, 15 के बाद हमारे पास जो है वो 3000 है, फिर हमारे पास 4500 है, फिर हमारे पास जो है वो 6000 है। तो कहाँ पे 0, कहाँ से 32,000 पे है, 32,000 के बाद क्या बनता है 16 बनता है, 16 के बाद पहली तो ये है, फिर 18 है, तो हम ये स्टार्ट लेते हैं कहाँ से 2000 के बाद हम इसमें गैप लेते जाए 4 का, तो ये 4 है, 4 के बाद जो है वो क्या बनता है 8 है, 8 के बाद ये 16 है, 8 के बाद यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 6 के बाद जो है वो नहीं, हम यहाँ पे 6 है, फिर 18 आना है, फिर 12 आना है, तो फिर हमारे पास यहाँ 16 आना है, इसी तरह ये चलता 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 यहाँ पे तकरीबन 32,000 आ जाएगा। तो ये 0 पे क्या है 32,000 है, उसके बाद हमारे पास जो है 15 पे कितनी आती है 16, 3 पे हमारे पास 8 है, 42 पे हमारे पास जो है वो 4 रह जानी है, और इस पे हमारे पास जो है वो तो ये डॉट्स को मिलाएं, तकरीबन इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता है इसको। तो ये ग्राफ ही हमने बनाना था इस क्वेश्चन में 2.7 में। इसके बाद हमारे पास है 18.9। एटीन पॉइंट 9 में है सबसे पहले क्या, आप कार्बन 14 एक्टिविटी ओनली 1/8, 1/8 हमारे पास जो है वो इसमें है रेशियो। तो 1/8 कैसे आता है, ये फर्स्ट था, फर्स्ट हाफ लाइफ में 1/2, फिर दूसरी में 2/2, फिर तीसरी में, तो यहां पे जाके 1/8 ये बनता है हमारा 2 4 4/2 8, तो ये 1/8 बनता है। तो 1/8 हमारे पास कार्बन 14 का हमारे पास जो है हाफ लाइफ होती है 573 300। तो हम करना फाइंड इसका क्या है 1/8 कितने टाइम्स का है 3 में, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी टोटल टाइम हमारे पास है 3t/2, तो ये मल्टीप्लाई 5730, तो ये हमारे पास बन जाता है 1719
तो ये हमारे पास इसकी इतने ईयर जो है वो। थैंक यू फ्रेंड्स।